हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। वट सावित्री व्रत 2025 में अगर पहली बार कर रहे हैं तो भूल कर भी इस तरह एक गलती ना करें। वट सावित्री व्रत इस साल जो है 2025 में 26 मई को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त है 12:11 से। अमावस्या तिथि जो है शुरुआत हो रहा है और 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पे समाप्त होगा। तो 2025 में 26 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन ही सोमवती अमावस्या भी लग रहा है, तो जो लोग सोमवती अमावस्या करते हैं तो उसी दिन वट वृक्ष को पूजा करने के बाद फिर पीपल के पेड़ में भी फेरी डाल सकते हैं। चलिए आप सभी को मैं वट वृक्ष का पूजा करके दिखाती हूँ कि अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रहे हैं तो इस पूजा को कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आप सभी को मैं पूजा करके दिखाती हूँ। पहले वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, घर को साफ सफाई करके घर के मंदिर में पूजा पाठ करके 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना है। और उसके बाद हम बरगद के पेड़ के, अगर आपको पेड़ मिल जाता है तो पेड़ में पूजा करना अति शुभ होता है। अगर नहीं मिलता है तो टहनी एक दिन पहले ही तोड़कर घर में भी पूजा कर सकते हैं, मगर पूजा विधि सब कुछ सेम। पहले हम पेड़ को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम रोली और फूल चढ़ाकर टीका करेंगे और अक्षत फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद घी की बाती जो है, घी का दिया जो है आपको पहले ही जला लेना है। प्रज्वलित करने के बाद ही आपको पूजा शुरू करना है। जल चढ़ाने के बाद हम दिया जला लेंगे। उसके बाद जो भी आप सामान लाए हैं पूजे का सब पेड़ में स्पर्श करवा के हम चढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पंखा है, तो पंखा को भी पेड़ में हम टच करवा देंगे, स्पर्श करवा देंगे, फिर साइड में रख देंगे। उसके बाद इस व्रत में, वट सावित्री व्रत में, अपने हस्बैंड के लिए कपड़ा चढ़ाया जाता है और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें और फल फ्रूट जो भी इस सीजन का, तरबूज मिलता है, खरबूज मिलता है और काला चना का अति महत्व है। तो एक दिन पहले ही काला चना आप फूलने के लिए दे दीजिए। उसके बाद जो भी फल फ्रूट लाए हैं वो सब चीज़ चढ़ा दीजिए। जो श्रृंगार का सामान लाए हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, ऐना, सब कुछ चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जितना भी आप सामान चढ़ा रहे हैं, वैसे तो पत्ते के ऊपर चढ़ाया जाता है, बरगद के पत्ते के ऊपर ही चढ़ाया जाता है। मगर उस दिन, जिस दिन वट पूजा होता है, वट वृक्ष का पूजा होता है, वट सावित्री व्रत, उस दिन कोई भी पत्ता नहीं तोड़ा जाता, कोई भी टहनी नहीं तोड़ा जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले ही ये सारी चीज़ें व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद जो भी सामान लाए हैं, श्रृंगार का सामान और अपने हस्बैंड के लिए जो कपड़ा चढ़ाते हैं, वो सब पेड़ में स्पर्श करा के, और पंखा को चढ़ाने के बाद पंखा को भी हम टीका करेंगे, फूल अच्छे चढ़ाएंगे। उसके बाद हम रक्षा सूत्र को पेड़ में लपेट लेंगे और गांठ नहीं लगाना है, लपेट के आपको फंसाना है। उसके बाद हम फेरा डालना शुरू करेंगे। वैसे तो फेरा डालने का 108 बार का महत्व बहुत है, मगर जिनको पार नहीं लगता है तो 11 बार, 21 बार इस तरीके से फेरा डाल सकते हैं। तो आपको जितना पार लग रहा है उतना डाल सकते हैं। और दाना जो है मूंगफली का या कच्चा जो काला चना है, वो पहले ही दाना गिन के रखिए ताकि आपका गिनती में कोई गड़बड़ ना हो। अगर 108 बार मतलब फेरा लगा सकते हैं तो 108 बार लगाइए। अगर पार नहीं लग रहा है तो 21 बार या 11 बार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फेरा लगाकर, और जहाँ पे धागा ख़त्म हो जाएगा फिर वहीं पे हम खोस देंगे। और धागा को हमें तोड़ना उड़ना नहीं है, लपेट के वहीं पे खोस देंगे। अगर धागा फेरा डालते डालते, परिक्रमा करते करते अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर हम वैसे ही फेरा डालते रहेंगे। और जितना बार हम फेरी डालेंगे उतना बार हम पेड़ में सिंदूर लगाएंगे और दाना गिराएंगे गिनकर, और जो पेड़ में सिंदूर लगाएंगे वही मांग में भी सिंदूर लगाते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद धूप बाती करने के बाद फिर हम पेड़ पे जो भी सामान वामान चढ़ाए हैं, तेल, पाउडर, काजल, मतलब पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ता है। और इसमें जो भी आपके हस्बैंड जो हैं, जो भी क्रीम, पाउडर, तेल लगाते हैं, सब कुछ चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हवा करना है। उसके बाद आपको धूप बाती करने के बाद आपको हवा करना है अपने पंखे से पेड़ को। उसके बाद गला मिलना है। उसके बाद इस तरीके से दबाना है। ठीक है, जिस तरीके से पैर दबाते हैं। कंघी चढ़ाए हैं तो कंघी से बाल जिसे झाड़ते हैं ना, तो इस तरीके से झाड़ना है। तेल चढ़ाए हैं तो तेल को भी पेड़ को लगाना है। इस तरीके से देखिए, मैं पाउच वाला तेल चढ़ाई हूँ, तो पाउच को खोल के इस तरीके से लगाना है आपको। और इसी तेल को अपने हस्बैंड को भी घर में ले जाके जब पूजा करेंगे, आरती करेंगे, तो आपको लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद
तेल, पाउडर, काजल, जितने भी चीज़ आप चढ़ाए हैं सब कुछ पेड़ को आपको लगाना है। और यहाँ पे सिंदूर भी चढ़ाते हैं श्रृंगार के सामान में। तो जो सिंदूर आप चढ़ाए हैं ना, तो शादी का जो सिंदूरा है उसी में उसी टाइम हम भर लेंगे। और आपके साथ अगर ग्रुप में पूजा हो रहा है तो फिर जितने भी लोग हैं आपके साथ सबको सिंदूर लगाइए। और जो प्रसाद लेकर गए हैं घर से, काला चना, तरबूज, खरबूज, वो सब मतलब पंखे के ऊपर रख के दिया जाता है। मगर यहाँ पे शहर में ज़्यादा कोई नहीं जानता है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद सभी सामान को हम उतार लेंगे जल चढ़ा के, और सभी सामान को फिर हम उतार लेंगे पेड़ में स्पर्श करवा के। उसके बाद घर में आके अपने हस्बैंड को पूजा करना है। पहले पैर धोना है थाली में, उसके बाद पैर धोने के बाद फिर इनको आरती करना है। तो पहले अच्छे से पैर धोइए, ये जल्दबाजी में नहीं, बहुत आराम से और अच्छे से पैर धोइए। उसके बाद पैर धोने के बाद इनको हम आरती करेंगे, टीका करेंगे, फिर फूल छीटेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैर धो लिया है। उसके बाद हम पहले घी का दिया जला लेते हैं। उसके बाद जो भी कंघी पाउडर चढ़ाए हैं वो अपने हस्बैंड को पाउडर लगाएंगे और कंघी से बाल झाड़ेंगे। तो यहाँ पे फूल और अक्षत पहले आपको छीटना है। सो फूल और अक्षत छीटने के बाद आपको रोली को पानी से गीला करके या गंगा जल से गीला करके आपको अपने हस्बैंड को लगाना है। इस तरीके से अंगूठे से लगाना है। और उसके बाद टीके के ऊपर जो है अक्षत आपको चिपकाना है इस तरीके से। और सूखा टीका लगाएंगे तो फिर अक्षत नहीं चिपक पाएगा, तो इसलिए गंगा जल से या जल से, वैसे पानी से, नॉर्मल पानी से गीला करके आप टीका लगा सकते हैं। उसके बाद जो आप तेल चढ़ाए हैं अपने हस्बैंड के मनपसंद का, वो तेल लगा दीजिए। उसके बाद जो आप पाउडर चढ़ाए हैं, क्योंकि इस वट वृक्ष में पूजा करने में अपने हस्बैंड का मनपसंद का क्रीम, पाउडर, कपड़ा, ये सब चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पाउडर चढ़ाई हूँ तो पाउडर लगा रही हूँ। उसके बाद पाउडर लगाने के बाद फिर आपको आरती करना है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले आपको कंघी करना है। ये सब करना मतलब ज़रूरी, ये सब विधि करना ज़रूरी है। और उसके बाद कंघी हो गया, टीका हो गया, फूल अक्षत सब कुछ मैंने छीट दिया। उसके बाद आपको हवा करना है अपने पति से। आप इस व्रत में आप बाँस के पंखा से अपने पति को हवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 5 बार आप हवा करिए। उसके बाद आपको आरती करना है। तो कपूर से हम आरती करेंगे। वैसे तो घी का दिया जल रहा है, फिर भी कपूर जला लेते हैं इस तरीके से। अब फिर आपको अपने हस्बैंड को आरती करना है इस तरीके से घुमाते हुए। फिर आरती करने के बाद फिर हम आशीर्वाद लेंगे पैर छू के अच्छे से। 5 बार हम पैर छू के इस तरीके से आशीर्वाद लेंगे। दोनों हाथों से हम पैर छू के आशीर्वाद लेंगे अपने हस्बैंड का। फिर उसके बाद हम रक्षा सूत्र बांधेंगे अपने हस्बैंड के कलाई पे। उसी टाइम आप, जिस टाइम आप अपने हस्बैंड का पूजा कर रहे हैं ना, उसी टाइम आप रक्षा सूत्र भी बांध दीजिए। उसके बाद रक्षा सूत्र बांधने के बाद जो फल फ्रूट चढ़ाए हैं, इसमें आम खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आम हम खिला रहे हैं। तो ये देखिए, आम खिलाने के बाद फिर हम शरबत पिलाएंगे। सो फ्रेंड्स, हस्बैंड को शरबत पिलाने के बाद हम हस्बैंड के हाथ से फिर शरबत पियेंगे। फिर इस तरीके से वट सावित्री व्रत का पूजा किया जाता है। और वट सावित्री व्रत के दिन आपको अनाज नहीं खाना है, फलाहार पे रहना है। शरबत, चाय, पानी, मूंगफली, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, मगर अनाज नहीं खाया जाता है। सो इस तरीके से वट सावित्री व्रत का पूजा रखा जाता है। सो आई होप आपको पसंद आई होगी। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।